हे गाइस, और यू आई एम इंद्रेश आरसी। पाकिस्तान में अभी 16वीं नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शन होना है और इस इलेक्शन में ये महिला सबसे ज़्यादा चर्चा में है, डॉक्टर सबीरा प्रकाश। ये पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाली एक हिंदू महिला है। तो कौन है पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाली हिंदू महिला डॉक्टर सबीरा प्रकाश? इनके बारे में कई बड़े बड़े न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपे हैं। ये आर्टिकल क्यों छपे हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए। लास्ट में हमेशा की तरह मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने देश भारत में डेमोक्रेसी है, उसी तरह पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है। वहाँ से खबरें ऐसी ऐसी आती रहती हैं कि लगता है कि डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी दोनों जगह है, क्योंकि भारत से ही निकल के पाकिस्तान भी बना है। अंग्रेजों के शासन के बाद ये देश डिवाइड हो गए और वहाँ भी डेमोक्रेसी है, यहाँ भी डेमोक्रेसी है। तो जैसे इंडिया में इलेक्शन कमीशन है, उसी तरह पाकिस्तान में भी इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसने क्या किया, वहाँ पे अभी एक संशोधन कर दिया है और ये संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। संशोधन क्या किया कि जो जनरल सीट होती हैं वहाँ पे 5% महिला उम्मीदवारों का शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। जो जनरल सीट हैं वहाँ पे 5% महिला कैंडिडेट जरूरी हो गए हैं। जैसे इलेक्शन होता हुआ आपने देखा होगा, तो जनरल कैंडिडेट यानी कि जनरल सीट होती हैं, कुछ रिजर्व सीट होती हैं, इस तरह होता है। वो वहाँ पे क्या किया गया है, जो जनरल सीट है उस पर 5% महिला कैंडिडेट का होना अनिवार्य कर दिया गया है। यही वो रूल है जिस वजह से आज डॉक्टर सबीरा प्रकाश पाकिस्तान में चुनाव लड़ पा रही हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को वोटिंग होगी, इसी के लिए पूरा प्रोसेस चल रहा है। अब तक 28,000 से ज़्यादा लोग नामांकन कर चुके हैं और इन 28,000 में से एक हैं डॉक्टर सबीरा प्रकाश। अभी वहाँ पे नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। 23 दिसंबर तक नामांकन पत्रों की जांच चलेगी। उसके बाद अगले 3 दिन आपत्ति और दावे दर्ज किए जाएंगे। 10 जनवरी को आपत्ति और दावों पर फैसला होगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी और 12 जनवरी को उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। जैसे सपोज किसी को इलेक्शन नहीं लड़ना है तो वो अपना नामांकन वापस ले सकता है। ये पूरा प्रोसेस है। इन प्रोसेस से अभी डॉक्टर सबीरा प्रकाश को गुजरना है। उसके बाद ये मेन इलेक्शन में जाएंगी और अगर जीतती हैं तो एक हिस्ट्री बनाएंगी, क्योंकि ये जनरल सीट से लड़ने वाली पहली महिला कैंडिडेट हैं जो पाकिस्तान में चुनाव लड़ रही हैं। पहली महिला हिंदू कैंडिडेट हैं जो पाकिस्तान में चुनाव लड़ रही हैं। वहाँ पे जो महिलाओं के लिए रिजर्व सीट होती है, वहाँ से पहले भी महिला चुनाव लड़ चुकी हैं और जीत भी चुकी हैं, लेकिन ये पहली बार है जब जनरल सीट से कोई महिला हिंदू कैंडिडेट पाकिस्तान में चुनाव लड़ रही है। तो कौन है डॉक्टर सबीरा प्रकाश? पाकिस्तान में एक अखबार है डॉन, इसने रिपोर्ट छापी है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में एक प्रांत है खैबर पख्तूनख्वा। इस प्रांत के बुनेर जिले से डॉक्टर सबीरा प्रकाश ने अपना नामांकन किया है। 16वीं नेशनल असेंबली का ये इलेक्शन है, 8 फरवरी को वोटिंग होगी और इनका एक स्टेटमेंट छपा है कि मानवता की सेवा करना ये इनका पर्पज है। ये हर पॉलिटिशियन का होता है। हर पॉलिटिशियन इलेक्शन से पहले इसी तरह की बातें करता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर सबीरा प्रकाश के केस में ये नई बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान में माइनॉरिटी से और वो भी महिला होके ऐसी बात बोल पा रही हैं। क्योंकि पहले बहुत ऐसे केस आए हैं जिन केस को अगर आप देखोगे तो आप इस लेवल का नहीं सोच सकते कि वहाँ पे कोई ऐसा बोल सकता है। तो डॉक्टर सबीरा प्रकाश कैसे बोल पा रही हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आप इनके बारे में देखो, सबसे बड़ा इनका जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि ये पेशे से एक डॉक्टर हैं, यानी कि एजुकेट हैं। कभी भी आप किसी भी कंट्री में माइनॉरिटी को देखोगे तो माइनॉरिटी में जो सबसे कमी दिखाई देती है, सबसे बड़ी कमी दिखाई देती है, वो ये होती है कि माइनॉरिटी में लिटरेसी का जो लेवल होता है वो बहुत कम होता है। क्योंकि माइनॉरिटी के पास उतने संसाधन नहीं होते। उनका जो जीवन होता है वो बेसिक नीड को फुलफिल करने में निकल जाता है। खाना और पहनना ये सबसे बड़ी नीड होती हैं इंसान के जीवन में, और माइनॉरिटी के पास इतने संसाधन नहीं होते, इसलिए उनका जीवन इन्हीं नीड को फुलफिल करने में निकल जाता है। तो डॉक्टर सबीरा प्रकाश के केस में ये है कि ये एजुकेट हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, और इनके जो फादर हैं वो भी एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश, ये एक रिटायर्ड डॉक्टर हैं। और ये जो सबीरा प्रकाश हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं और इनके जो फादर हैं वो पिछले 35 साल से इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि जो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इससे पिछले 35 साल से
डॉक्टर ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। आज तब जाके इनकी बेटी इस पार्टी से चुनाव लड़ पा रही है। और डॉक्टर सबीरा प्रकाश ने पाकिस्तान में जो एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज है, यहाँ से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ। किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप को आप देख लो, वहाँ पे लिटरेसी का लेवल कम होगा। लिटरेसी का लेवल कम होगा तो उनका जो जीवन स्तर है वो भी कम दर्जे का होगा। क्यों? क्योंकि जो इंसान एजुकेट होता है वो ज़्यादा सोच पाता है, ज़्यादा ब्रॉड सोच पाता है और अपने जीवन में कुछ कुछ ऐसा कर पाता है जो और नहीं कर पाए। इंडिया में अगर आप देखोगे तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और सबसे बड़ा मोटिवेशन है। क्यों है? वो भी एक माइनॉरिटी ग्रुप से आए और बहुत ऐसी फैमिली से आए जहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उस फैमिली से आके देश के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति पर पहुँचे, राष्ट्रपति बने ये तो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो सम्मान अर्जित किया, जो रेस्पेक्ट लोगों के दिल में बनाई, उस लेवल की रेस्पेक्ट शायद आज किसी के लिए नहीं है। क्योंकि डॉक्टर APJ कलाम का नाम जैसे ही आदमी सुनता है उनके लिए एक अलग रेस्पेक्ट है, वो लेवल अलग है, उस रेस्पेक्ट का लेवल बिल्कुल अलग है। कारण क्या है? उन्होंने खुद को इम्प्रूव किया, एजुकेट किया। तो आप किसी भी ग्रुप से आते हो, किसी भी कंडीशन में आपका जीवन चल रहा हो, कोई भी सोशल स्टेटस आपका हो, आपको एक चीज़ को पकड़े रहना है, एजुकेशन। आपको पर डे अपने आप को इम्प्रूव करना है। भले आप 1% अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ, 1% ना कर पाओ, 0.9% करो। अच्छा 0.9 भी नहीं कर पा रहे हो तो 0.1% करो। इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो 0.001% करो, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करो। एजुकेशन के लेवल पर अपने आप को इम्प्रूव करो। अगर आप अपने आप को एजुकेशन के लेवल पर इम्प्रूव करते रहे तो ये एक कंपाउंडिंग इफेक्ट जनरेट करता है और आपका जीवन उस लेवल पर पहुंचा देगा जहाँ पे आपने सोचा नहीं होगा। और जो आपके साथ के लोग हैं, जिस लेवल पर आपका जन्म हुआ था, जिस लेवल में आप रह रहे थे, उस लेवल से आप बहुत ऊपर उठ जाओगे। ये नेचर का लॉ है। बस करना क्या है? अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करते रहना है। एजुकेशन के लेवल पर जरूर इम्प्रूव करना है। फिर आपके जीवन में ऐसे ऐसे मिरेकल होंगे जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। यही आज रीजन है कि डॉक्टर सबीरा प्रकाश पाकिस्तान में चुनाव लड़ पा रही हैं। सपोज ये एजुकेट नहीं होती, सपोज इनकी फैमिली एजुकेट नहीं होती, तो क्या ये चुनाव लड़ पाती? बिल्कुल नहीं लड़ पाती। और लड़ती भी तो इनके बारे में चर्चा नहीं होती। इसलिए सबसे बड़ा किसी भी ग्रुप के लिए सबसे बड़ी सीख है कि वो अपने आप को एजुकेट करे और अपने आप को इम्प्रूव करे। अच्छा, ये एक जीके का फैक्ट है। 2018 में सीनेट के लिए चुनी गई थी कृष्णा कुमारी कोहली। ये सीनेट का जो चुनाव होता है उसके लिए चुनी गई थी। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है? ये महिलाओं के लिए जो रिजर्व सीट होती है उससे चुनी गई थी। ये गैर मुस्लिम महिला थी और सीनेट के लिए चुनी गई, लेकिन रिजर्व सीट से चुनी गई। अब जो डॉक्टर सबीरा प्रकाश हैं वो जनरल सीट से लड़ रही हैं, इसलिए उनका चर्चा ज़्यादा है। आई होप डॉक्टर सबीरा प्रकाश के मैटर से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अब मैं आपको हमेशा से जैसे क्वेश्चन पूछता हूं उस तरह से आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। भारत और पाकिस्तान को बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर जरूर लिखो और आंसर को सिर्फ ऐसे ना लिखो कि आंसर लिख दो। आंसर के बारे में जितना भी आपको पता है, आपके माइंड में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो सब लिख दो। क्योंकि जब आप लिख देते हो ना, फिर आप उस चीज़ को कभी भूलते नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है और आंसर के बारे में जितना कुछ आपको पता है सब लिखना है। और इस वीडियो से क्या आपको सीखने को मिला वो भी आप मुझे बताओ। क्या पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आई वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपको लगातार बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।